वेलकम, आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ डिवाइन लाइफस्टाइल चैरिटेबल ट्रस्ट में। और कहते हैं कि हमारे आज डिवाइन लाइफस्टाइल ट्रस्ट में रोशनी ट्रस्ट आ गया तो हमारे डिवाइन ट्रस्ट में और 4 चांद लग गए। और कहा जाता है ना कि ज्ञान का प्रतीक है रोशनी। जब आत्मा के अंदर रोशनी प्रकट होती है, ज्ञान प्रकट होता है, तो और साथ में देवी जीवन शैली हो तो कहना ही क्या। दिल्ली वाले कि दिल्ली का दिल हमारे साथ है। और भाई जी से यूँ तो अभी मिलना हुआ जूम मीटिंग में, और पर्सनल फ़ोन कॉल के ऊपर भी मेरे ख्याल से 2-4-6 महीने पहले आपने बात की थी। जी। लेकिन इतना निकटतम परिचय नहीं था। इनका थोड़ा सा परिचय में भी काफ़ी उनके बारे में कुछ डीप में नहीं जानता, लेकिन खुद पैसे से चार्टर अकाउंट है और काफ़ी अच्छे फैमिली से बिलोंग्स करते हैं। और ब्रह्मा कुमारीज़ में 1 साल से आप प्रवृत्त हैं। और ख़ास करके सामाजिक सेवाएं जो भी हैं, सोशल एक्टिविटीज़ हैं, उसमें वो बहुत बिज़ी रहते हैं। और कहते हैं कि जो खुद के लिए जीते हैं वो तो ठीक है, इट्स ए नॉर्मल लाइफ, लेकिन जब दूसरों के लिए जीने की चाह हमारे अंदर होती है तो हम यूनिक काम कर पाते हैं। तो वो ऐसे ही नेचर के हैं। और कोई भी काम हो वो चाहे, और उसमें सोने पे सुहागा। अभी तो भोजन परिवर्तन, और भोजन परिवर्तन से क्या क्या हो सकता है और क्या क्या संभव है, उनके विषय में उनका काफ़ी गहरा चिंतन है। और बहुत कुछ उन्होंने खुद के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर परिणाम प्राप्त किए ही हैं। साथ साथ में दिल्ली के लोगों के लिए, और अभी तो फ़िलहाल मीडिया के माध्यम से पूरे भारत में उनके जज्बे को सलाम। उनके स्वप्न भी दिव्य हैं कि अभी अपना पूरा जीवन इकोनॉमिकली वेरी साउंड हैं, तो कुछ अब प्राप्तियों की इच्छा नहीं है, कुछ देने की इच्छा है। और हमारी इस प्रार्थना भी है कि ईस हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। तो ये देने वाला जज्बा है हमारे सुनील भाई जी का। तो आज आपसे रूबरू हम सुनील भाई को कराते हैं, लेकिन मैं आज उनसे जानना चाहूँगा कि उनका एनडीएस में कैसे उन्होंने प्रारंभ किया, और उनके शारीरिक तल के ऊपर जो पब्लिक जानना चाहती है कि कैसे उन्होंने रोगों से निजात पाए, कोई भी जो भी डिजीज़ थे उनके, क्या एनर्जी लेवल इन्हांस किया, और आज के समय में वो क्या क्या एनडीएस के प्रति एक्टिविटीज़ करते हैं। एक तरफ कहा जाए कि खुद की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, लेकिन खुद के बारे में बताने से दूसरे लोग भी कई बार मोटिवेट होते हैं। तो सुनील भाई से मैं विनती करूंगा कि अपने विषय में, अपने अनुभवों के बारे में भी साझा करें, और साथ साथ में पब्लिकली वो क्या क्या एनडीएस के लिए अभी कर रहे हैं, आगे जाके क्या करने का उद्देश्य है, वो थोड़े उद्देश्य स्पष्ट करें। सुनील भाई जी। नमस्कार दिग्नेश जी। जी नमस्ते। आज पोरबंदर में आना हुआ हमारा। दीपक भाई आप यहाँ जी। और बड़ा अच्छा लगा कि पोरबंदर एक ऐसा जगह है जहाँ एक तरफ सोमनाथ जी और दूसरी तरफ द्वारकाधीश जी, बीच में पोरबंदर। और हमारे जिग्नेश भाई और दीपक भाई के सहयोग से हम कहेंगे, या ये लोग निमित्त बने, जिसके कारण जो है अभी हम लोग अभी 2-4 महीना ही बातचीत किए हुए होंगे कि हमारा यहाँ आना हो गया आप लोगों से मिलने के लिए। आप लोगों का जो सेवा भाव के तरीके से आप लोग काम करते हैं लोगों का स्वास्थ्य ठीक करने के लिए, तो उससे मेरे को और भी प्रेरणा मिला और आपसे मिलने का इच्छा हुआ। तो यहाँ पर हम आए, 2-3 दिन रहेंगे आपके साथ में। और जहाँ तक एनडीएस में यात्रा शुरू करने की बात है हमारे अपने लिए, मैं तो वैसे पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, प्रैक्टिस में हूँ। और किसी दोस्त के माध्यम से इसके बारे में थोड़ी सी मेरे को जानकारी मिली थी। उन्होंने भी एनडीएस फॉलो कर रहे थे, तो एनडीएस हमें पता नहीं था। वो बोले भाई हम 16 घंटे पानी नहीं पीते हैं, दिन में फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाते हैं, खाना भी छोड़ दिया हमने। तो मेरे को भी शुगर, बीपी, थायराइड, ब्लड क्लॉट हो गया था, इकोस्प्रिन की टेबलेट चलती थी, मल्टीविटामिन्स थे, और डॉक्टरों ने 1-1.5 साल तक इंसुलिन भी दिया हमारी शुगर के लिए। और पीछे 20 साल तक हम इससे लड़ते रहे दवाइयों से। 20 साल। अच्छा। 20 साल से शुगर थी हमें, फिर शुगर के बाद फिर अपना बीपी हो गया, फिर क्लॉट वाली प्रॉब्लम आ गई हमारे साथ में। तो फिर चीज़ें बढ़ती जा रही थी।
और 1.5-2 लाख रुपए डॉक्टर का हमारा हर साल ये फिक्स था। कितने साल पहले की बात है? 7 अगस्त 2020 के पहले की बात है जी। अच्छा जी। 7 अगस्त 2020 को हमने एनडीएस ज्वाइन किया। 7 अगस्त 2020 से पहले मुट्ठी भर दवाई चलती थी हमारी, और जहाँ भी जाता था नाश्ते से पहले, खाने से पहले, खाली पेट, रात को खाने से पहले, खाने के बाद परेशान हो जाता था मैं, तो पूरी मुट्ठी भर दवाई लेके जाता था जी। अच्छा। तो मैं फिर विश्वरूप राय चौधरी का कुछ दिन तक मैंने किया, 6 महीने तक, तो हमें उतना उसका रिजल्ट नहीं मिला। इसको भी उन्होंने, मेरे दोस्त ने ही बताया था, वो भी पहले करते थे बट हमें सूट नहीं किया, उनको भी सूट नहीं किया, फिर उन्होंने चेंज किया। फिर मैंने बोला ऐसे कैसे, कभी आप विश्वरूप बोलते हो, कभी क्या नाम है चौहान जी का बोलते हो, हमें तो समझ में नहीं आ रहा कि ऐसे 6-6 महीना आप चेंज करते रहोगे। तो कर नहीं, सुनील भाई इसको एक बार करके देखो चौहान साहब जी वाला। तो मैंने कहा चलो देखते हैं। तो उन्होंने करा, तो उनके साथ थोड़ा सा अनुभव ख़राब ये रहा कि उनकी वाइफ सपोर्ट नहीं करती थी, बीच में उनको जो है भागना पड़ा। फिर अल्टीमेटली लगा कि नहीं ठीक हो रहा है 3-4 दिनों में, तो उनकी वाइफ ने भी सपोर्ट किया और पूरे घर वाले उनके एनडीएस फॉलो कर रहे हैं। तो 7 अगस्त 2020 का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट हमारे जीवन में, जो कि टर्निंग पॉइंट है बेसिकली। मैं अपने बीवी को इसलिए तैयार कर पाया कि चलो भाई हम 3 दिन तक खाना नहीं खाएंगे, क्योंकि आज की डेट में बीवी को ये बोलना कि आज मैं खाना नहीं खाऊंगा और बीवी तैयार हो जाए, ये बहुत बड़ी बात है। पका हुआ हो जाए। तो मैंने उनको इस बात के लिए तैयार किया कि भैया मेरे को 3 दिन के लिए केवल टाइम दे दो, 3 दिन मैं खाना बंद करूंगा, और जो चौहान साहब का डाइट प्लान है जैसे भी है, 16 घंटा फास्टिंग करना है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स लेना है, करके देखते हैं। और इस 3 दिन में मैं दवाई नहीं लूँगा। 1 घंटा योगा क्लास में जाता था, 1 घंटा वॉकिंग और 1 घंटा सेल्फ अपना एक्सरसाइज। उसके बावजूद भी हमारा 1 किलो वजन कम होता हुआ नज़र नहीं आया, ना तो 1 टैबलेट कम हुआ हमारा। वो दवाइयाँ हमारी ऐसे चलती रहीं। लेकिन जैसे मैंने इसको शुरू किया, ठीक है हमारी थोड़ी 84 से बिल्कुल 68 आ गया था उस समय, जब हमने 1.5 महीना लगातार किया। तो मैंने कहा चलो मेरे को पता है मैं क्या कर रहा हूँ एक्चुअली। 18 kg वेट लॉस कर, हाँ 18 kg वेट लॉस हुआ, इस कारण से हुआ हमें पता है, क्योंकि मैं खाना नहीं खा रहा हूँ। लेकिन सबको कहाँ तक जवाब दूँ कि मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, मैं जूस पीता हूँ, मैं इतने घंटे फास्टिंग करता हूँ, सबको जवाब देना बड़ा मुश्किल था। मैं शांत सुनता रहता था, ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन जैसे मैं पूरा स्वस्थ हो गया, फिर अपने आप धीरे धीरे हमारा वजन जितना चाहिए, आज हमारा 5 फीट 9 इंच हमारी हाइट है, उसके हिसाब से मेरे हिसाब से 69-70 चाहिए होता है देखा जाए तो, साइंस के हिसाब से। तो मेरा वही है 71-72 के बीच में ही रहता है, बिल्कुल स्टेबल हो गया है। सारी बीमारियां कहाँ चली गई मेरे को पता ही नहीं। तो उसी बीच में जब 1.5 महीना हो गया ना, तो एक मेरे को शिविर का अनुभव हुआ अपना कालू भाई सावलिया के पास, यहाँ नासिक में रिजॉर्ट में है ना, कोई बीएस रिजॉर्ट करके है। तो वहाँ चौहान जी का सानिध्य प्राप्त हुआ। हम वाइफ दोनों गए, 3 रात रहे वहाँ पे। और वहाँ जो मेरे को जो भावना आई मेरे को, हमें लगा कि भाई हम बिना केवल फल खा के और बिना दवाइयों पे ठीक हो चुके हैं। और वहाँ मैंने देखा कि 50-100 लोग जितने भी आए थे, सब लोगों ने पहले दिन से दवाई बंद कर दिया। तो चूंकि मैं सामाजिक सेवक हूँ, मैं समाज में सेवा करता हूँ, तो वही मेरे दिमाग में आ गया कि इस काम को मेरे को बढ़ाना है आगे। अगर मैं ठीक हो सकता तो आप क्यों नहीं हो सकते, ये भावना हमें वहाँ पे आ गई। और वहीं से लोगों का मैंने नंबर इकट्ठा करना शुरू कर दिया जो लोग वहाँ पे आए थे। और कई लोगों समझ गए तुम बड़े काम करने वाले हो। कई लोगों ने बोला मेरे को कि लग रहा है कि आप जो है कुछ शुरू करोगे। मैंने कहा मेरे मन में भाव आ गया है। तभी से मेरे कालू भाई चौहान जी से बातचीत वहाँ से होती रहती थी। फिर जैसे मैं दिल्ली आया, दिल्ली आते ही हमने करीब 2 साल तक हर संडे को 20 लोगों को, 10 पेयर को अपने घर पे बुलाना शुरू किया। 10 कपल को। मैंने बोला कपल ही आना, इन्हें कि खाली मियाँ आ रहे हैं और वो नहीं आ रहे तो हो नहीं पाएगा। इसमें युगल का रहना जरूरी है। इन्होंने रहस्य समझ लिया कि गाड़ी एक पहिए से चलेगी नहीं, अगर पति को कर दिया तो यार घर जाएगा, घर में झगड़ा होगा, वो दिक्कत। तो इन्होंने शुरू से ही तो मैंने कहा युगल को आना जरूरी है। तो उनको हर संडे को, बेटे का अभी शादी नहीं हुआ था, बच्चे भी सब घर में थे, हर संडे को अपने घर में बुलाता था। मैं अपने हाथ से, क्योंकि वाइफ का इतना सपोर्ट नहीं मिलता था जूस बनाने में, बनाइए आप बनाइए जैसे बनाना है आप करिए, ऐसा होता था। अच्छा। मैं अपने हाथ से खुद जूस बना करके सबको जूस पिलाता। और 1 घंटा हम जो सीख करके आए तो लेक्चर देना शुरू किया। और उसके बाद हमने एक सेमिनार किया किसी मंदिर में, और दिल्ली में। और उस मंदिर में करीब 100-125 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। उसमें डॉक्टर भानु राय तपन जी, ये सब लोग उसमें आए थे। और उसको करने के बाद में बड़ा सक्सेस रहा हो। और सबको मैंने फ्री में, मतलब कोई चार्ज नहीं, खुद मैंने बना के वहाँ ले गए थे, सबको पिलाया हमने। और 1 घंटा हमने उस पर लेक्चरबाजी करी। और जो लोग ठीक हुए थे ना शुरू में, जो हमने जिसको घर पे बुलाया था, उन लोगों ने अपना अनुभव शेयर किया। उसमें बड़े बड़े कमिश्नर को भी बुलाए थे, SHO, ऐसे लोगों को भी बुलाया हमने कि वो लोग भी सुने कि ऐसी चीज़ें हो सकती है। उसके करने के फिर 15 दिन बाद हमने उसमें से खास लोगों को, 20-25 लोगों को अलग से इन्वाइट किया। एक पार्क में छोटे से,
कि आप बताइए आपको एक्चुअल में क्या फ़ायदा हुआ, और इंडिविजुअल सबकी वीडियो बनाई सर। अच्छा। उन 25 में से किसी ने ये नहीं कहा कि हमें फ़ायदा नहीं हुआ। उसी 25 दिनों में किसी का आस्थमा चला गया, अच्छा। किसी का स्नोरिंग चला गया, शुगर, बीपी, थायराइड तो पता नहीं कहाँ गायब हो गया, घुटने की दर्द गायब हो गई, हार्ट की ब्लॉकेज गायब हो गई, कोई सीढ़ियाँ नहीं चल पा रहा था वो दौड़ के चढ़ने लगा। क्या बात है। इतना जबरदस्त अनुभव, सबकी वीडियो रिकॉर्डिंग है, हम अपने नाम से बना रखा है, रोशनी ट्रस्ट के नाम से। अच्छा। और सबका उसके हमारे अंदर कोई यूट्यूब चैनल है हमारा ऐसे वीडियो? नहीं है, इस रोशनी करके हमारा यूट्यूब चैनल भी है, तो सब हमने उसमें डाला हुआ है, सबकी अनुभव उसके अंदर है। अब तो मेरा मतलब ऐसा लगा कि भाई साहब इसको, जो चौहान साहब का एम है कि विश्व लेवल पे ले जाना है, उनका मन है कि सबको मेडिसिन फ्री करना है, फियर फ्री करना है, डॉक्टरों से फ्री करना है, इस मुहिम में काम करना है। फिर मैंने सारा काम छोड़ दिया जी, 80 से 85% टाइम मैं इसमें लगाना शुरू किया। सोसाइटी में मैं जाता, मैनेजमेंट कमेटी से डिस्कस करता कि भैया 20, 25, 50 कुर्सी लगवा दो, जरा अपने लोगों को बुला दो, जूस मैं लेके आऊँगा पिलाने के लिए, और मैं जरा आधा घंटा अपने बारे में कुछ उस सिस्टम के बारे में बताऊँगा, करके देखना। ऐसे करते करते करीब 25-27 सोसाइटीज़ में हमने ये प्रोग्राम किया, और आज चौहान साहब के आशीर्वाद से, आप सभी लोगों के सहयोग से 50,000 से ऊपर की परिवार बराबर मेडिसिन फ्री हो चुके हैं। अच्छा, वेरी मेडिसिन फ्री, घर में दूध नहीं आता, घर में खाना नहीं बनता। तो वो 7 अगस्त 2020 हमारे लिए टर्निंग पॉइंट था। उससे लेके आज 4.5 साल होने जा रहा है, सिंगल मेडिसिन हमारे घर में नहीं है, और ना हमें सिंगल मेडिसिन की ज़रूरत हुई, यहाँ तक मेरे सर में भी दर्द नहीं हुआ। तो हमने एक ग्रुप बनाया रोशनी का, और उसमें हम सारी चीज़ें हमने शेयर करना शुरू किया। जो लोग जुड़े उन्होंने अपना अनुभव डालना शुरू किया। फिर मेरे मन में आया कि इसको थोड़ा सा एक मीडिया के थ्रू भी फैलाया जाए, तो उसमें हमने एक बार मैसेज डाला कि अगर कोई हेल्प कर सकता है तो थोड़ा इसको हम इस तरह से करना चाहते हैं। उसमें हमारे दीपक भाई का बड़ा योगदान रहा। इमीडिएटली इन्होंने उसमें एक मैसेज डाला कि अगर आप कहें तो मैं तैयार हूँ। और मैंने देखा कि देखते ही देखते अभी हमारी 3 सेशन मीडिया का जूम सेशन में भी हो चुका, और बिल्कुल कैपेसिटी फुल होता है जी। जैसे अब 8 बजता है, 8-10 होते होते पूरा कैपेसिटी फुल हो जाता है, और बाकी लोग रिजेक्ट होने शुरू हो जाते हैं। तो इतना बड़ा इसका प्रभाव है। तो हमें लगता है कि इस चीज़ को हम सब लोगों को मिल करके, सभी लोगों को, इसमें हमें कोई वो नहीं लाना कि वो क्या कर रहे हैं, हम कितना कर रहे हैं, हमें देखना कि सब लोग मिलके, क्योंकि इसमें सब लोग डॉक्टर हो गए ना। हम पहले साधक थे, अपने आप को ठीक किया, अब मैं एक तरीके से डॉक्टर ही बन गया, सबको डॉक्टर बनाना लगा। आप ठीक हो जाएंगे, आपकी सोराइसिस ठीक हो जाएगी, तो आप दूसरों को गाइड करेंगे अपने अनुभव से, आप दूसरों तो ये जो है अनुभव वाली बात है। अब डॉक्टर कहते हैं कि भाई साहब आपको शुगर वाले को 2 घंटा बिना खाए नहीं रहना है, तो ये डर है, वो डर जाते हैं। और मैं अभी तक तो 88 घंटे का मैं रह चुका हूँ बिना खाए पिए। 72 घंटे फल खाने से भी डरते खूब। आम के सीजन में देखिए, मैं क्या करता हूँ, आम के सीजन में मैक्सिमम टाइम, पूरे टाइम आम। जो हमारी वाइफ एक कतली आम देती थी काट करके, डॉक्टर ने मना किया है, वही मेरी वाइफ 2-2 किलो आम मेरे सामने रख देती है। अभी अंगूर का सीजन है, मैं 2-2.5 किलो अंगूर खा जाता हूँ पूरे दिन में। बीवी दे रही है, पहले नहीं देती थी, अब उसको लग गया अंगूर खाने से शुगर ठीक होता है, आम खाने से शुगर ठीक होगा, गन्ने का जूस पियो शुगर ठीक होगा। ये अनुभव से पाया हमने। तो जब हमारे पास कोई आता है डायबिटीज़ वाला कि सर ठीक हो जाएगा, मैंने कहा भैया अगर डॉक्टर ने बोला है कि 2 घंटे नहीं खाओगे तो चक्कर आ जाएगा, ठीक है एक्सेप्ट कर लो। डॉक्टर ने बोला आम खाओगे तो शुगर बढ़ जाएगा, ठीक है, 2 दिन उल्टा करके देखो। 2 दिन आप 16 घंटे फास्टिंग करो, 2 दिन खाली आम खाओ, शुगर घर में चेक कर लो आप देखोगे पूरी बीमारी ठीक हो जाएगी। तो हम हुए भोजन के साथ अगर मीठे फल खाएंगे फिर नुकसान करेगा। आपको पका हुआ अनाज बिल्कुल छोड़ देना है। अब लोग क्या करते हैं, दिन भर वो खाएंगे, रात को खाना खाएंगे, बोलेंगे मेरा शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा है। एक ही चीज करना है, या तो खाना खाओ, दवाई खाओ, और वो अपनी बीमारी बढ़ाते रहो। बीमारी बढ़ती रहेगी, ठीक नहीं होगी। या नेचुरल फल फूल खाओ, बीमारी को परमानेंट ठीक कर लो, सेहत बढ़िया कर लो, एनर्जी लेवल हाई कर लो। सबसे बड़ी बात है कि अगर पेट के अंदर से अगर आपका मल निकल गया, आप स्वस्थ हो गए, एनर्जी आपकी बढ़ गई, आप 20 साल पीछे चले जाओगे। हमने ऐसे ऐसे लोगों को देखा 74 साल के, जो हमने एक बार हमने पिछली बार हमने शेयर करवाई थी, श्याम बंसल जी, जब मेरे पास आए थे, मियाँ बीवी और बच्चे तीनों रो रहे थे कि मदर डेयरी के रिटायर इंजीनियर, हाथ जोड़ लिए, सुनील जी मेरे को निरोग कर दो, मैं तो बहुत दवाइयाँ खाता हूँ, मैं सोचता हूँ मेरी वाइफ कुछ हो गया तो हम कहाँ जाएंगे, कैसे करेंगे, कितनी दवाइयाँ खाएंगे। और आज जो है यंग बन के जो है घूम रहे हैं। एक बार वो मेरे से मिले, मैं पहचान नहीं पाया, कह रहे सुनील भाई मतलब देख नहीं रहे हो, तो मैंने कहा आप ही हो श्याम बंसल जी। मतलब 15-20 साल पीछे चले गए। अब आज की डेट में हमारी ये 55 है, आप मेरे से 25-30 साल वाले बच्चों का काम करा लो, हमारी पल्स देख लो, 76-80 के बीच में पल्स होता है।
जबकि यंगस्टर का होता है पल्स रेट। शुगर बिल्कुल नॉर्मल, बीपी आज तक नहीं बढ़ा। इतने साल दवाई खाई हमने ना, लोग कहते हैं जिंदगी भर बीपी की दवाई खानी है। 7 अगस्त 2020 से अब तक मैं हमेशा बीपी चेक कराता हूँ, 120-80 के बीच में ही रहता है, 125 भी नहीं जाता। तो भाई साहब क्यों नहीं इसको हम लोग प्रमोट किया जाए पूरे हिंदुस्तान वर्ल्ड लेवल पे। सुनील भाई, लोग अक्सर कई बार ये भी डरते हैं कि ये कच्चा भोजन को प्रमोट करते हैं, रो मैकेनिज्म है पूरा, तो फिर उसमें आने से पहले सोचते हैं कि फिर तो हम खा नहीं सकेंगे, पका हुआ कुछ ले नहीं सकेंगे, तो उनके विषय में आपका क्या कहना है? नहीं, उसके विषय में हमारा बड़ा अच्छा अपना अनुभव है कि जैसे फर्स्ट 15 डेज हमने केवल जूस पे रहा, फिर धीरे धीरे फल खाना शुरू किया, फिर उसके बाद हमने एक टाइम खाना खाना शुरू किया। लेकिन खाना खाने में जो अपना लिमिटेशन, उस चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ये नहीं कि बस खाना एक टाइम खाना है तो फिर खाना ही शुरू कर दें। आप सिर्फ एक ही रोटी लेते हैं, बाकी मैं एक रोटी लेता हूँ और बाकी हम वाइफ को बोलते जितनी सब्जी देना तुम दे दो। लेकिन सब्जी पूरा ऐसा नहीं कि एकदम सब्जी बना के गला उला करके जो, ऐसा नहीं, हल्का सा बॉयल करके सब्जी दे दो, जितनी मर्जी देना है। मैं उसको ये बोलता हूँ, रोटी एक देना या चावल देना, इतना सा चावल दे दो, फिर फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत कम मात्रा में लीजिए खाना। और जो चौहान साहब नहीं बोला 80 और 20 के रेशियो में रखना है। 80% आप जो है सब्जियां लीजिए, 20% ग्रेन लीजिए। और ग्रेन में भी कोशिश करिए कि आटा कम से कम नहीं खाए तो बढ़िया। बहुत लोग जो है, जो खादर अली का जो आता है 5 तरह का मिलेट आता है, तो बहुत लोग मिलेट लेते हैं, तो मिलेट भी लोगे तो सबसे बढ़िया है। लेकिन खाना का लेना तो एक रोटी लो, एक चपाती लो, और उसमें हल्का सा अगर चावल लेना तो चावल वगैरह ले सकते हो। 80-20 का रेशियो मेंटेन करिए। मैं कर रहा हूं ठीक होने के बाद पहले बीमारी ठीक करना है। जब तक आप अपनी बीमारी से बाहर नहीं आएंगे तब तक तो अनाज के बारे में सोचना नहीं है। आपको लगता है कि हमें सोराइसिस मान लीजिए, और मेरा पूरा सोराइसिस ठीक हो गया एकदम 100%, फिर धीरे धीरे करके आप एक टाइम खाना शाम को हल्का लेना शुरू करिए। लेकिन जब तक डिसीज है बिल्कुल नहीं लेना है, और जब तक मल पूरा नहीं निकलेगा भाई साहब आप ठीक हो ही नहीं सकते। तो हमें पूरा फोकस करना है यहाँ से सफाई कैसी हो। और जो चौहान साहब का जो उन्होंने स्टेप बताया, सब इसी के सफाई के लिए है। आप एनिमा लेते हो, एनिमा क्या करता है, यहाँ से डायरेक्ट निकालता है। अननेचुरल फूड आपने लिया है तो अननेचुरल फूड को कैसे निकालोगे, थोड़े नेचुरल तरीके से निकालोगे। जो ब्लड में आपके टॉक्सिन हो कैसे निकलेगा, उसके लिए हम ग्रीन जूस हम लोग पीते हैं। कहते हैं पानी पीना है, 8 गिलास पानी का मतलब नहीं है कि डॉक्टर कहता है 8 गिलास पानी पीना है। 8 गिलास लिक्विड जानी चाहिए। लिक्विड क्या, आपने फ्रूट्स लिया 80% पानी है, आपने सब्जियां ली 90% से ऊपर पानी उसके अंदर है, ग्रीन जूस लिया पूरा ही पानी है वो। इस चीज़ को लोग नहीं समझते, कहते पानी पी लें। मेरे को कई बार तो 3-4 दिन हो जाता है पानी मतलब लगता ही नहीं मैंने पानी मतलब पिया कि नहीं पिया, जरूरत ही नहीं होती है। और जैसे जिग्नेश भाई बोलते हैं हम 4 घंटा ही बोले मेरे को प्यास नहीं लगेगा, वैसे मेरे साथ हो चुका है आज की डेट में। मैं 24 घंटा ही बोलता रहूँगा ना तो पीने का इच्छा ही नहीं होगा पानी का। आपकी आयु अभी क्या कितनी? 55 ईयर्स से भी 55 है। तो ये मैंने देखा है कि थोड़ा सा आहार। अच्छा, एक हमारा दोस्त था सर, उसको बचपन से एलर्जी थी। आर.के. जैन नाम है, हमारे नीलकंठ सोसाइटी में रहते हैं। उनको मैं ऐसे ज़बरदस्ती अपने ऑफिस में ले आया। अच्छा। और इसके बारे में बताने लगा, और जाकर उन्होंने 1 हफ्ता कर भी लिया। अच्छा। 1 हफ्ता करने के बाद में उनकी परमानेंट एलर्जी गायब हो गई, जिसके लिए उन्होंने आयुर्वेद, एलोपैथ और होम्योपैथ कितने साल, 25 साल से दवाइयाँ खाई उन्होंने। उनको जब छींक आती थी ना, लगातार छींके, लगातार 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट तक छींके आती थी। आज बिल्कुल फर्स्ट क्लास। उनकी वीडियो हमने उनकी रिकॉर्ड की हुई है, परमानेंट ठीक हो गया। तो एनडीएस में यह है कि जितना आप फॉलो करोगे सर, उतना आपको मिलना ही मिलना है। अगर आप 20% करोगे तो 20% का ही फायदा आपको मिलेगा। बिल्कुल, ये नहीं फायदा नहीं मिलेगा। 50% करोगे 50% का फायदा, 100% करोगे तो 100% ही बीमारी दूर हो गई। फायदा तो मिलना है सर। सही, ये है इसमें जी। बहुत बढ़िया। तो आज जो भी ज्ञानी लोग सुन रहे हैं, थोड़े पढ़े लिखे लोग सुन रहे हैं, उनके लिए ये हमारा वीडियो बहुत उपयोगी होने वाला है कि अब सोचना बंद और करना शुरू। इसमें सोचना ही नहीं है। एक हमारा अहमदाबाद में प्रोग्राम था। अच्छा जी। दिल्ली पब्लिक स्कूल में, उसमें 600-700 टीचर्स आए थे, और उनके जो चेयरपर्सन है उन्होंने स्पेशली मीटिंग करवाया, और उस दिन का प्रोग्राम था। और 700 लोगों के लिए कच्चा आहार जो बनता है, अपक आहार, वहाँ कई वैरायटीज़ बनाई गई थी, और बहुत बढ़िया सेशन था। उसकी पूरी रिकॉर्डिंग मैं आपको भेजूंगा। तो वहाँ के लोग इतने इम्प्रेस हुए कि वहाँ की चेयरपर्सन ने वहाँ का जो कैंटीन है उसमें अपक आहार का भी कुछ पार्ट रखना शुरू कर दिया कि जो लोग करेंगे इसको शुरू करें। और एक अलग से ग्रुप बनाया स्कूल में। अच्छा। अभी भी लोग हैं, टीचर्स उसमें सारे लोग जुड़े हुए हैं, उसमें हम भी हैं, उसमें भी ये सारी चीज़ मैं वहाँ भेजता हूँ, तो उसमें भी काफ़ी लोग फॉलो कर रहे हैं। तो उसको पढ़े लिखे लोग।
मतलब है कि अगर आप इसको करोगे तो पक्का मिलेगा। देखिए हम लोग केवल बताने वाले हैं। अगर आप, मैंने सबको ये बोलता हूँ कि अगर कोई आके बोलता है कि मेरा बीपी ठीक नहीं हो रहा है, मेरा शुगर ठीक नहीं हो रहा है, तो मैं इसको बोलता हूँ जरूर कहीं ना कहीं आप चीटिंग करते हो। उनसे ज़्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, बस ये पूछो आप अपना दिनचर्या बताओ, तो ज़रूर बोल देगा कभी कभी कि मैंने एक बार चाय पी लिया, तो एक बार दूध पी लिया, तो एक बार मैंने एक रोटी खा ली। ये चीटिंग बीच में करते हो। आपको 100% अगर ईमानदारी से किया तो मैं 101% गारंटी मैं देता हूँ अपने 4.5 साल के अनुभव से। इन लोगों के जो 32 साल और चौहान जी का अनुभव है, और जो 50,000 साधुओं को मैंने ठीक किया, इतना कॉन्फिडेंस है। मैं सबको बोलता हूँ आप 1 हफ्ता पूरे ईमानदारी से इसको करके देखिए, 1 हफ्ते में ही दवाइयाँ बंद हो जाएंगी। और इसको कंटिन्यू करेंगे कुछ समय तक, 3 से 6 महीने तक, बिल्कुल बीमारियों से आप दूर हट जाएंगे। ये गारंटी है सर हम लोग। और गारंटी कौन दे सकता है आज के ऐसे दुनिया में, फैशन वाली दुनिया में? इतनी फैशन की दुनिया है, कोई गारंटी नहीं देता। छोटी सी सर्जरी से भी पहले हाँ लिखवाते हैं कि देखो कुछ हो जाएगा तो आप रिस्पॉन्सिबल हो। और मैं गारंटी देता हूँ, मैं सब लोगों के अनुभव के आधार पे, आप 1 हफ्ता करके देखिए, बस जीवन बदल जाएगा, जीवन परिवर्तन हो जाएगा। कहाँ सुना है कैंसर की बीमारी ठीक हो जाती है? अब तो लोग सोचने लगे हाँ ठीक हो सकता है, दिमाग में आना शुरू हुआ नहीं, कैंसर ठीक हो सकता है, माइग्रेन ठीक हो सकता है। एक पार्क में गया, एक लेडी, मैं भाषण दे रहा हूँ, इसके बारे में बता रहा हूँ, और वो बैठ करके सर दबाई जा रही है। मैं बोलते बोलते उनके पास पहुँच गया, बहन क्या हो गया आपको? सर जो आप बोल रहे हैं मेरे को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अच्छा क्या हो गया? जी ज़बरदस्त माइग्रेन है, बड़े सालों से है, बिल्कुल क्या करूँ? मैंने कहा शाम को मेरे ऑफिस आ जाना। तो नहीं आ पाई, अपने हस्बैंड को भेजी। मैंने वही एनिमा पार्ट उसको दिया और बोला ऐसे ऐसे करना, जूस पिलाना, और ऐसे ऐसे होगा तो दवाई नहीं लेना, इसका कुछ सिम्टम आता है। दूसरे दिन उस लेडी ने जो उस ग्रुप में मैसेज डाला ना, मेरे को एकदम कहते ना जैसे आप कहीं गए तो बोले भगवान आ गए। हाँ जी। तो उसने ऐसे मैसेज लिखा था ना कि मेरे को हिला दिया भाई साहब, कि सुनील जी आप कहाँ से आ गए हमारे जीवन में। वाह। वो पढ़ के आँख से आंसू आ गया था। कि जो हम उसके लिए 2-2, 3-3 टैबलेट खाते थे, अकेले रूम में बंद होकर रहते थे, अंधेरा करके दर्द नहीं जाता था, और आपने तो कमाल ही कर दिया, एकदम परमानेंट ठीक हो गया सर वो कर रहे हो। फिर उन्होंने अपने सोसाइटी में हमें बुलाया, 150 लोगों को इकट्ठा किया, जूस वूस वहीं बनाए हम लोग, फिर वहाँ एक शिविर किया हमने। तो इतना फायदेमंद है, करना तो पड़ेगा ना। मतलब एनडीए से क्रिया नहीं, अनुभव है। अनुभव है, सब अनुभव बेस पे है। अनुभव क्रिया के साथ भाव आपके अच्छे होने चाहिए, कुछ भाव होना चाहिए, त्यागने का, देने का, तब जाके वो आपका अनुभव बनेगा। वरना फिर वो सिर्फ एक सुनने की एक कहानी, दूसरे का अनुभव तक रहेंगे। ये इतनी बड़ी चीज है कि मतलब इसको तो सिमटना नहीं चाहिए। हमें लग रहा है कि पूरे हिंदुस्तान वर्ल्ड में फैल रहा है, लेकिन और तेजी के साथ बढ़ना चाहिए। बिल्कुल। और तेजी से फैलाना है, इसको बढ़ाना है लोगों को। और सुनील जी आगे के लिए आपके जीवन में मेरे ख्याल से एक उद्देश्य ही हो गया है आपका। मेरे तो दिल्ली में सारे यही बोलते हैं कि तुम, अच्छा सीए वाले हमसे बड़े खुश होते हैं फोन करके कि यार तू बहुत बढ़िया है। सीए वाले तो बहुत कैलकुलेटेड होते हैं। कैलकुलेटेड ना, लेकिन हमें देख के वो कहते हैं जलन होती है, कहते मेरे को जलन होती है तुम्हें देख के, तुम सीए भी कर लेते हो, प्रैक्टिस हो, तुम ये काम कैसे करते हो इतना। तो मैंने कहा ये है कि हमने मोटिव ये बनाया है कि हमें 80% समाज को ठीक करना, समाज में देना है। काम तो भाई साहब हो जाता है, आप किसी को रख भी लोगे तो काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हमने अपना स्टाफ रख ला है, पूरा काम करते हैं, कोई दिक्कत है फोन से बात हो गई, ऐसा आज की डेट में है नहीं, हर जगह हमें जाने की जरूरत है। वो अपनी मेंटलिटी बनाने वाली बात है कि मैं 24 घंटे ऑफिस में बैठा हूँ, काम कर रहा हूँ। हम तो आधा घंटे भी चले गए ना अगर 1 हफ्ते में, तो हमारा काम हो जाता है, ऐसा मैनेज हो जाता है, करना पड़ता है उस चीज़ को। तो हमारे दोस्त को भी बड़े कहते हैं मैं तुमसे जलन होती, तुम इतने बड़े सामाजिक काम करते हो, ऐसे करते हो, वैसे करते हो, कैसे कर लेते हो। मेरा 24/7 है जी। कई लोग कहते हैं हमारा 2 घंटे का टाइम, मैं 24/7, 12 बजे रात को फ़ोन आता मैं उठा लेता हूँ, 1 बजे फ़ोन भी आता मैं उठा लेता हूँ। और खासकर अगर एनडीएस के लिए कोई घर पे बुलाए ना, सुनील जाके मेरे को समझा दो जरा जूस कैसे बनता है, मैं उनके घर पे जाके खुद काट करके मैं जूस बना के भी पिलाता हूँ। एक वीडियो मैंने डाला था, आपने देखा होगा। तो इस लेवल की हमारे अंदर है वो करने की जुनून है जी, जुनून है। बहुत बढ़िया। तो सुनील जी आप हमारे इस डिटॉक्स सेंटर के ऊपर आकर अपना बहुत सुंदर प्रतिभाव एनडीएस के प्रति, आपका जज्बा, आपका जुनून आज के दर्शक ये जानेंगे और बहुत बहुत अच्छे तरीके से मोटिवेट होंगे। और आपका भी हम बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आप अपना कीमती समय निकाल के आप यहाँ आए और हमारे साथ 2-3 दिन रहें। तो हमारा भी बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आप जैसे लोग इस एनडीएस को और पुश करने के लिए आ जाते हैं और हमारा हौसला भी इनसे बढ़ता है और आगे सब साथ मिलके बहुत अच्छा परिवर्तन, जो स्वास्थ्य परिवर्तन करेंगे और स्वास्थ्य परिवर्तन के साथ साथ
ये जो सब्जेक्ट है स्वास्थ्य का वो हर चीज़ में इफ़ेक्ट डालता है। तो दिल्ली वाले सब सुन ले। दिल्ली से हमारा जो भाई जी सुनील जी यहाँ पोरबंदर तक आ चुके हैं, तो जो भी दिल्ली वाले एनडीएस में अभी सोच रहे हैं कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, ऐसे नहीं, पहले विश्वास करो और फिर इस्तेमाल करना शुरू कर दो ये एनडीएस का। और सभी लोग जागरूक हों, संपूर्ण स्वास्थ्य प्राप्ति करो और बहुत सेहतमंद रहो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ हम तीनों भाइयों का जिग्नेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सभी लोगों से अनुरोध करूंगा, सबसे अनुरोध है कि देखिए मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, कोई डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन इतना ज़बरदस्त अनुभव हो चुका है 4.5 सालों में कि आप लोग नवीन भोजन प्रणाली को आंख बंद कर करके बिना किसी कोई क्वेश्चन किए हुए आप इसका 1 हफ्ते का अनुभव जरूर लें। उसके बाद शायद आप भी हमारे जैसे सेवा में लग जाएंगे, ऐसा मेरे को विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का और थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया। ओके, थैंक यू वेरी मच।